नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए आज एप्पल के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छा दिन रहा, क्योंकि बहुत दिनों गिरावट के बाद दोस्तों आज हमें एप्पल का शेयर अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे क्या खबर है, इसके पीछे क्या डेड कैट बाउंस वाला फैक्टर है, या इसके पीछे जो टेक्निकली ओवरसोल्ड वाला फैक्टर है कि जहाँ बहुत गिरावट होती है वहाँ पे एक बाउंस बैक आता है, तो क्या ये वही है? क्या हमें फर्दर वेट करना चाहिए या फिर हर एक बाउंस निकलने का मौका हो सकता है? दोस्तों, कल के दिन मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था कल के दिन एप्पल ने अपने जो BSE को लेटर फाइलिंग की थी, बताया था कि उनका जो एक्विजिशन है जैम को और बबल AI को वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कल के दिन वैसा हमें एक पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिला, क्योंकि कल के दिन दोस्तों मार्केट में थोड़ा पैनिक था। और उसके बाद अगर आप देखें तो आज हमें खुलते ही ये अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिला। तो इधर पे गाइस क्या गुंजाइश है? क्या हर एक जो बाउंस है सेल करके निकलने का मौका है या फिर फर्दर गिरावट संभव है? और दोस्तों हमें एप्पल में करना क्या चाहिए? बिकॉज आपको पता है एप्पल में दोस्तों हमने बाइंग करी है 5,000 के आसपास, फिर बाइंग करी थी 4600 के आसपास, और फिर बाइंग करी है दोस्तों 4200 के आसपास। तो इसी बीच में हमें करना क्या है एप्पल के शेयर प्राइस में, मतलब उनके शेयर में, ये सब कुछ डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कभी भी जब अपर सर्किट लगता है तो लोग उसको खरीद नहीं पाते, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ बायर्स होते हैं। कुछ दिन पहले गए हमें सिर्फ और सिर्फ लोअर सर्किट देखने को मिल रहा था, लेकिन दोस्तों आज जो सर्किट है अपने आप में ये दिखाया कि निचले लेवल्स पे अब बायर्स बैठे हुए हैं और 4200 का सपोर्ट दोस्तों आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज अपर सर्किट लग गया है तो कल नहीं गिरेगा। ऑफकोर्स गिर सकता है, स्टॉक मार्केट इसमें कोई गारंटी होती नहीं है, बिकॉज ये कोई फिक्स एसेट क्लास नहीं होता है। आपको दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक गिरते हैं लेकिन बाउंस बैक भी ज़रूर करते हैं। इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स गिरे थे, निफ्टी पे आधा हो गया था। आज निफ्टी को जिन्होंने लॉस में नहीं बेचा आज दोस्तों उसका फल भोग रहे हैं और निफ्टी 16,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। ऐसा पता है कि जो गिरावट की असली वजह थी वो बहुत सारी थी। सबसे पहले आपको पता है कि बी सेगमेंट में किसी को अगर एंट्री होती है, अगर T22 सेटलमेंट होता है दोस्तों, अगर उसमें इंट्राडे बैंड होता है, सेबी सर्वाइलेंस मोड पर उसको डालती है, तो को पता है कि उधर पे वॉल्यूम लॉस होते हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स कभी नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनको कभी माल खरीदना होता है, तो वो क्या करते हैं इंट्राडे तहत पे ही करते हैं। तो उसी में अगर आपको देखें तो बड़े बड़े प्लेयर्स का एग्जिट होना ये अच्छी बात नहीं है, और वॉल्यूम लॉस होगा तो भाई प्राइस में तो वीकनेस आएगी ही। और एकदम दोस्तों 5200 के लेवल पे ही ये न्यूज़ आती है कि एप्पल को जो सर्वाइलेंस मोड है उस पर डाल दिया गया है SM लिस्ट में, और उसके बाद दोस्तों एप्पल में गिरावट होती है। और ये सिंपल सी बात है, इसके पहले एप्पल ने अपने Q4 के नंबर्स दिए थे, मैंने रिव्यू किया था, आउटस्टैंडिंग नंबर से गाइस। और अगर ये B2B सेगमेंट में नहीं होता तो हमें एप्पल में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलती। लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा स्टॉक प्राइस भागता नहीं है, बिकॉज निचले लेवल पे बहुत लोगों को भगाना ही पड़ता है। और इधर पे गाइस जो वो पेन को सहता है लॉन्ग टर्म में गेन उनको ज़रूर मिलता है। अगर आप देखें तो एक महीना की बात की जाए दोस्तों तो अभी भी 17-18% डिस्काउंट में अवेलेबल है। बात की जाए क्वालिटी ऑफ द स्टॉक, उसमें कोई कमी नहीं है। प्राइवेसी को लेकर कंपनी ने बताया है कि अपकमिंग आने वाले 5 ईयर्स तक प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर उनको कोई डेंट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनके क्लाइंट्स काफ़ी तो सिक्योर्ड है। अगर गवर्नमेंट कुछ करते हैं तो उनको लेके वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी है। तो ये दोस्तों जो इनका इंटरव्यू था आने वाले कल में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने की उम्मीद है, क्योंकि एक्विजिशन उनके बाद इनकी ग्रोथ और साथ ही साथ दोस्तों प्राइवेसी को लेकर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना एप्पल को लॉन्ग टर्म में और ही मजबूत बना सकता है। ET का आर्टिकल है, उनका माना जाए तो आज एप्पल में जो अपर सर्किट हिट हुआ है ये हिट हुआ है दोस्तों एक्विजिशन की वजह से ऑफ जैम्प। लेकिन दोस्तों असल में ये जो न्यूज़ थी ये कल ही के दिन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। ये आज इनको पब्लिश देखने को मिला क्योंकि आज अपर सर्किट देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इनके सिर्फ एक इक्वेशन पूरे नहीं हुए, बल्कि इनकी बबल AI का भी इक्वेशन पूरा हुआ। और इधर पे क्या होता है, कभी भी ऑपरेटर को माल उठाना होता है, वो शेयर प्राइस को गिरा देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे माल उठाते हैं। अब ऐसा नहीं है गाइस कि एप्पल नहीं गिर सकता, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एप्पल गिर सकता है, लेकिन आपको उसी कॉन्फिडेंस में इसको होल्ड जरूर करना है। आपको पता होगा कि जेएम फॉलोअर में 7000 की रैली आई थी, उसके बाद दोस्तों स्टॉक आधा हो गया था, आज 4600 के आसपास है। लेकिन दोस्तों जेएम फॉलोअर में एक OFS की न्यूज़ थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। एप्पल में वैसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, फंडामेंटल वाइज एप्पल बहुत ही शानदार कंपनी है। और दोस्तों आपको मैंने कोई एप्पल को 6000 पर खरीदने के लिए नहीं बोला था, 5200 के आसपास बोला था। और ये भी बोला था गाइस कि हर एक ऐसे अपॉर्चुनिटी में एड ऑन डिप्स करना है, बिकॉज लॉन्ग रन में अगर आप इसको होल्ड कंटिन्यू करते हैं तो सेम दोस्तों वही हमें देखने को मिलता है जैसा कि हमने नौकरी में भी देखा था।
गाइस मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि ऐसे स्टॉक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत ही हाई होता है। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर लॉस होता है शेयर प्राइस में गिरावट में, तो सबसे ज़्यादा लॉस दोस्तों प्रोमोटर को होता है। प्रोमोटर के पास 62% का स्टेक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों एफआईआई की बात की जाए, प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जो लोग इधर पे शॉर्ट होने का बहाना खोज रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि एफआईआई दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टेक लेकर रखें, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एफआईआई का जो रिसर्च टीम होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उनके बावजूद भी दोस्तों हमें 17% के आसपास देखने को मिल रहा है। जून डेटा अभी तक नहीं आया है, वो अपडेट हो जाएगा तो मैं बता दूंगा कि एफआईएस और डीएस प्लस माइनस किए हैं कि नहीं किए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो डीएस का भी हमें 7% के आसपास स्टेक देखने को मिलता है। पब्लिक की बात की जाए तो 13% का स्टेक देखने को मिलता है। मतलब प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो एफआईएस और डीआईएस और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा हेल्दी स्टेक देखने को मिलता है। कोई भी स्टॉक अगर अपने एक साल में 4 गुना भाग जाएगा तो उसमें एकदम 101% गिरावट होगी, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। अगर आप देखें 1400 लेवल पे गए एक साल पहले था। मार्केट कैप की बात की जाए 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो गाइस मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक ऐसे ही होता है, अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है तो उसके अगेंस्ट में आपको रिस्क भी झेलना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो छोटी कंपनी है लेकिन मजबूत कंपनी ज़रूर है। अगर आप इंडस्ट्री पे से कंपेयर करें तो आपको 417 के आसपास लगेगा, बहुत ही अनरियलिस्टिक लगेगा, इलॉजिकल लगेगा। लेकिन दोस्तों इनके जो प्रॉफिट आते हैं वो कॉन्सोलिडेट बिजनेस से आते हैं। तो यस महंगा है प्राइस अर्निंग फिर भी, लेकिन दोस्तों 88 का पी है, जो पहले इनके पी का 150 के ऊपर देखने को मिलते थे। ऐसे स्टॉक मार्केट में प्राइस किसका बढ़ता है? आपको पता है कि मैंने बहुत सारे लोअर लेवल पे बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप को बताया था, आज सब अच्छे भाग रहे हैं। क्यों? टाइम लिया, गिरावट भी हुई थी, पेशेंस भी टेस्ट किया था। लेकिन दोस्तों जहाँ पे सेल्स ग्रोथ का सही रहता है, अगर आप देखें प्रॉफिट सही रहता है, सेल्स सही रहता है, भविष्य सही रहता है, तो गाइस वो स्टॉक बहुत भागता है। अगर आप देखें 2020 में इनके जो सेल्स थे 333 रुपीज़ इन करोड़ से, अभी कितने हो चुके हैं 516 करोड़। प्रॉफिट की बात की जाए गाइस तो प्रॉफिट में भी ह्यूज छलांग देखने को मिल रहा है, 65 से कितना हो चुका है 135 रुपीज़ इन करोड़। इनके ईपीएस बढ़ रहे हैं, कोरोना पैंडेमिक की वजह से इनको कोई भी कुछ फर्क नहीं पड़ा गाइस, और इनके जो ईपीएस है उल्टा डबल हो गया। तो बताइए कि इस तरह का बिजनेस जिनके ईपीएस कोविड पैंडेमिक में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुए और आने वाले कल में कॉन्स्टेंट रहने की उम्मीद है, तो वहाँ पे गाइस फियर तो ऑफकोर्स होता है प्राइस गिरने से, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस भी जरूर रखना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों मैं आपको इसलिए बताता रहता हूँ, यस ये रिपीटेशन ही होता है, लेकिन आपको बताना इंपॉर्टेंट है कि जिनके आरओई 237 के आसपास है, आरओसी 20 के ऊपर है, करेंट रेशियो 1.2 के आसपास है, और डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो 0.33 के आसपास है, जो कि हाई है, लेकिन उतना भी हाई नहीं कंपनी मैनेज नहीं कर सकती, तो उनसे हमें डरना नहीं चाहिए। जो अपनी इक्विटी के अगेंस्ट में 37 का आरओई जनरेट करती है गाइस, वो बहुत ही शानदार होती है। शॉर्ट टर्म जो पेन होता है वो ऑफकोर्स हमेशा एक पैनिक वाला मोड होता है, बिकॉज आपके आंखों के सामने से दोस्तों एक महीना प्राइस 20-22% डाउन हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आप टाइम दीजिएगा तो प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि इधर पे जो एप्पल में रैली आई है पिछले 2 सालों में, ये क्यों आई है? बिकॉज इनके कांस्टेंट अर्निंग की वजह से आई है, कांस्टेंट प्रॉफिट की वजह से आई है। Q1 के नंबर्स अभी तक आए नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप इधर पे आपको लगता है कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस वीडियो के बाद भी, तो आपको दोस्तों मेरे हिसाब से Q1 का एटलीस्ट वेट करना चाहिए। Q1 के नंबर्स देख लीजिए, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो फर्दर गाइस अपने एक्शन ले सकते हैं। अगर आप देखें दोस्तों तो हमें कंटिन्यूसली गिरावट के बाद एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, और इधर पे अगर आप देखें तो 2 कैंडल दोस्तों बता रहा है कि इधर पे निचले भाव पे एक सपोर्ट देखने की उम्मीद है। तो अगर आप देखें टेक्निकली एक बाउंस बैक तो आना संभव था, बिकॉज 30 का हमें RSI देखने को मिल रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो ओवरसोल्ड हो चुका है। तो कभी भी कोई स्टॉक हमेशा ओवरसोल्ड नहीं होता है, वो भागता है। हो सकता है कि एक और अपर सर्किट लगा दें और फिर से गाइस ये स्टॉक 4800 के आसपास चला जाए, 4900 के आसपास चला जाए। अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जिट पॉइंट हो सकती है तो मर्जी आपकी है, बट मेरे हिसाब से अगर आप लॉस में हैं तो लॉस से मत निकलिएगा। कंपनी को अगर आप टाइम दीजिएगा आपके पैसे जरूर रिकवर होंगे। दोस्तों हमने इधर पे भी खरीदा था, इधर पे भी खरीदा, इधर पे भी खरीदा है, और दोस्तों इसके पहले ही मैंने खरीदा था। तो कंपनी मुझे फंडामेंटली अच्छी लगती है। ऑफकोर्स दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो यस अगर प्रॉफिट होगा तो ऑफकोर्स हमारा होगा, लॉस होगा तो हमारा होगा। तो अपने रिस्क टेकिंग अपटाइट से ही काम करिएगा। बट मेरे हिसाब से कंपनी होल्ड करने वाली है, और अगर होल्ड करते हैं दोस्तों तो आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। ऐसे सेम चार्ट हमने बहुत जगह पे देखे थे, लेकिन इनकी जो फर्दर EPS है, एक्विजिशन है, और जो कंपनी के प्रॉस्पेक्ट है बहुत ही मैं बोलूँगा ब्रिलियंट है। अगर आप इनको टाइम देंगे आपके पैसे बनेंगे। अगर आपको लॉस में निकलना है फिर भी तो मर्जी आपकी है, बिकॉज कभी भी स्टॉक में गिरावट होती है तो भाई एक बाउंस बैक ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा। कल फर्दर ये भी हो सकता है कि 4200 के नीचे आ जाए, लेकिन दोस्तों कॉन्फिडेंटली इसको होल्ड करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो एवरेज नहीं करें, पैसे हैं तो हर एक 100-200 के गैप में इसको एवरेज करें और बॉटम आउट करने की कोशिश ना करें। बहुत लोग बोल रहे हैं कि फिबोनाची पैटर्न में 3800 के लेवल पे जा सकता है, हो सके जा सकता है दोस्तों, लेकिन जो सेम पैटर्न आपने देखा होगा कि बजाज फिनेंस में, बजाज फिनसर्व में बहुत जगह पे हुआ, लेकिन उसके बाद दोस्तों 100-200 रुपये के लिए जो रैली मिस हुई वो भाई अभी तक फंसाते हैं। तो आपके पास पैसे हैं, आपके पास टाइम है, होल्डिंग कैपेसिटी है, एटलीस्ट फॉर 3 इयर्स आप दोस्तों दीजिए। मुझे लगता है कि एप्पल आपको आने वाले कल में रिवॉर्ड भी करेगी, और इधर से भी आपके पैसे 3-4 गुना कम से कम 3-5 साल में ज़रूर करने की क्षमता है। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो।
दोस्तों मैंने बताने की कोशिश की। अब ऐसा नहीं डिस्क्लेमर कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, आप चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको टाइम देते हैं आपके पैसे बहुत बनेंगे। एप्पल बहुत मजबूत कंपनी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तेजी के पीछे क्या वजह थी मैंने बताया कि एक्विजिशन के न्यूज़ की वजह से अभी इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों असल में ये एक टेक्निकल बाई जोन था जहाँ पे बहुत जगह पे एक गिरावट हो गई थी, तो उसके बाद रिकवरी ज़रूर हुई। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।